कृषि प्रधान देश है, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के किसान लीची का बाग लगाकर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर दिख रहे हैं। यूँ तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर लीची के लिए मशहूर है, लेकिन आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर की लीची भी इससे कम ना हो। सिद्धार्थनगर जिले के बलुरी गांव के किसान अपने जीवन यापन के लिए बाहर जाकर काम करने के बजाय लीची का बाग लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये किसान आने वाले समय में अन्य किसानों के लिए स्वावलंबी बनने की दिशा में नाज़िर बन रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के बलुरी गांव निवासी किसान सोहराब और मिराज अपने ज़मीन में लीची का बाग लगाया है। ये दोनों भाई दिन रात बागीचे की रखवाली और देखरेख करते हैं। ये इस बागीचे से करीब 10 वर्षों से लाखों रुपए की लीची बेचकर कमा चुके हैं। लीची लगाने वाले किसान जहां इससे प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए फ़ायदा होने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसको और बढ़ाना भी चाहते हैं। इस लीची के बागीचे से सोहराब और मिराज काफ़ी खुशहाल हैं। आपको बता दें, ज़िले में ही सस्ती लीची मिलने से व्यापारी भी इनके बाग आकर लीची खरीदते हैं और बाज़ारों में ले जाकर बेचते हैं। लीची की खरीदारी के लिए आए व्यापारी का कहना है कि उन्हें यहाँ मुजफ्फरनगर से करीब 30 रुपये प्रति किलो लीची सस्ती पड़ती है और यहाँ की लीची में कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो जो लीची कैसे लगा हो जाता? हमारा लीची का बगीचा 6 बीघे में है, 70 पेड़ है और इसको और बढ़ाना चाहते हैं। हम 2 भाई हैं, दोनों भाई इसी में लगे रहते हैं। जितनी लीची पैदा होती है इसको अपने बेचते हैं, व्यापारी आकर यहाँ से ले जाते हैं। हम दोनों भाई इसी में लगे रहते हैं बराबर, और जितना पैदा होता है लीची इसमें से सब खरीद कर ले जाते हैं बराबर। कितना लगभग फ़ायदा हो जाता है साल भर का? अब 3 लाख में बिकता है साल भर में। एक फसल पहले आता है, दूसरा फसल दूसरे सीज़न में आता है। कितना फ़ायदा हो जाता है? अब 3 लाख में। 3 लाख कितना खुशहाली है इससे आपके? अब इससे कितना खुशहाली है, 2 भाई हैं, बराबर लगे रहते हैं इसी में। अब क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से ही चाहते हैं कि हमको कुछ इससे फ़ायदा मिले तो और इसका विकास करें और बढ़ाएं। जितना खाली खेत हमारा पड़ा हुआ है उसमें भी लीची लगा दें। यह बगीचे से हम लोग का बहुत फ़ायदा है, बाज़ार में ले जाते हैं, फ़ायदा हम लोग का मिलता है। ऐसे बगीचा और लग जाए तो और बढ़िया फ़ायदा है। कितना ये बाहर की लीची से ओमान कितना अंतर है? बहुत पारी इसमें हमारी कीड़ी जो है 10 दिन 15 दिन रह जाए, इस बगीचे में कीड़ी नहीं पड़ती है। अभी यहाँ सस्ता भी हम लोग को माल मिलता है। कै रुपये सस्ता पाया जाता है? अगर मुजफ्फरपुर वाला लीची हम लोग 100 रुपये में पाते हैं तो यहाँ 70-75 में पाते हैं। बहुत फ़ायदा है इससे? हाँ, बहुत फ़ायदा है। ऐसे बगीचा और लग जाए तो और अच्छा है हम लोग के लिए। ये बगीचे में क्या फ़ायदा, क्या क्या आपका? बगीचे में फ़ायदा यही है कि लीची खाने पे तीनों बरसात हो जाए, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। हर बगीचे में कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। नहीं तो आप लोग व्यापारी हो, इससे यहाँ से कैसे ले? बहुत लाभ रहता है। यहाँ से तोड़ करके हम लोग लेकर जाते हैं, मार्केट में बेचते हैं इसको, 2 पैसा फ़ायदा होता है इससे। और बाहर वाली लीची जो आती हो उसमें ढेपे पे कीड़े मिलेंगे। मुजफ्फरपुर की हो चाहे कोई भी बगीचा हो, उसमें आप देखिएगा तो ढेपे पे जरूर कीड़े मिलेंगे। मगर इस लीची में एक खासियत है कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। अच्छा, कि जो तोड़ उड़ के ले जाते हो कितना फ़ायदा? और लोगों से क्या चाहते हो कि ये ज़िले में और ये तरह लीची लगे, इस तरीके का और बगीचा लगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमारे सिद्धार्थनगर का विकास होगा। जो ये बलुरी में जो उसकी खेती हो रही लीची की, क्या उस पर आपका विभाग क्या है? ऐसा है कि हमारे विभाग से ही, वो हमारे विभाग के प्रोत्साहन से ही बाग लगा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ एक मिशन चल रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उसके अंतर्गत ही उनका बाग लगवाया गया है। और वो बाग लगभग 1 हेक्टेयर से कुछ अधिक ही है। और हम समझते हैं कि इस समय लगभग 3 से 4 लाख रुपए की अर्निंग उनको हो जा रही है। और बहुत ही उसको फसल को बिकने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का लीची का पौधा उनको दिया गया है। लेकिन इस तरह से प्रोत्साहन करके किसानों को और भी बाग। हाँ, अगर आज भी हमारे पास 5 हेक्टेयर का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में आया हुआ है, पिछले वर्ष में तो नहीं था, इस वर्ष में आया हुआ है। उसमें हम 3 वर्षों में उस सब्सिडी देते हैं। पहले वित्तीय वर्ष में 8,400 रुपये, दूसरे वित्तीय वर्ष में 2,800 और तीसरे वर्ष में भी 2,800 प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी हम देते हैं प्रोत्साहन के रूप में। क्योंकि सब्सिडी को 3 वर्ष में इसलिए दिया जाता है कि अगर बीच में किसी पौधे की मॉर्टेलिटी हो गई
तो उस पैसे से किसान परचेज करके पौधा लगा ले। चूँकि अब डीबीटी हो गया है, इसलिए हम लोग कोई सामान स्वयं नहीं देते, किसान का चयन करते हैं। किसान हमारी पौधशालाओं से पौधे ले जाते हैं पूर्ण धनराशि दे करके, क्रय करके, और फिर हम उनको सब्सिडी के रूप में वो धनराशि जो अनुमन्य है उतनी धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर करते हैं।